एक गाड़ी लेने के लिए प्लान कर रहे थे, पहुंच गए सबसे पहले स्पिनी। वहां पर मिलती हैं पुरानी गाड़ियां अच्छी कंडीशन में। उसके बाद पहुंच गए ट्रू वैल्यू, मारुति की एक यूनिट आप बोल सकते हैं। वहां पर भी हमें पुरानी गाड़ियां मिल जाती हैं काफी अच्छे रेट में, वो भी बोलते मिल जाती है। फिर हम पहुंच गए मारुति सुजुकी अरीना, ताकि नई गाड़ी भी हम देख सके। क्या एक जर्नी रही, क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, स्पिनी किस तरीके से गाड़ी देते हैं, ट्रू वैल्यू वाले कैसे देते हैं, और बाद में जो मारुति में पहुंचे वहां पर क्या डील बनी, क्या ठीक रहेगा क्या ठीक नहीं रहेगा। आप भी बताइए अपना मतलब ये सारी बातें सुनने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है या जो आपने चीजें सुनी है, क्या कहते हैं। पुरानी गाड़ी लें तो स्पिनी से लें, या हम ट्रू वैल्यू से लें, या फिर नई गाड़ी लेनी चाहिए। आप एक बार पूरी चीजें ना देखिए सुनिए, उसके बाद बताइएगा। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मेरे एक दोस्त को अभी गाड़ी लेनी थी, बजट हमारा चल रहा है 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए के आसपास। और अगर पुरानी गाड़ी लेनी है तो हम 5 साढ़े 5 लाख रुपए तक के आसपास देख रहे थे। मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो लिस्ट है उसमें मारुति की गाड़ी ही चलेगी। पुरानी स्विफ्ट चल सकती है, इग्निस भी वो देख रहे थे, क्योंकि गाड़ी काफी अच्छी है, दिखने में थोड़ी सी अजीब लगती है लेकिन कम बिकती है, उस वजह से वो अच्छे प्राइस में हमें मिल सकती है। और साथ में अगर ब्लेनो वगैरह मिल जाए ठीक ठाक रेट में पुरानी, तो हम पुरानी ब्लेनो भी देख सकते हैं। बाद में अगर हमें नई लेनी होती है तो वहां भी इग्निस भी हमारी लिस्ट में थी, स्विफ्ट हमारी लिस्ट में थी। तो वो दोनों चीजें भी हम देख रहे थे। सबसे पहले हम पहुंच गए स्पिनी। अब स्पिनी के पास गाड़ियां काफी हमने देखी। एक इग्निस हमें मिल गई 2022 वेरिएंट, जस्ट अभी उसको गाड़ी को 3 साल हो गए हैं। और गाड़ी चली थी वो लगभग 45-46 थाउजेंड के आसपास। अल्फा टॉप वेरिएंट है। गाड़ी हमने देख ली, सामने से देखी पीछे से देखी, थोड़े बहुत कहीं कहीं माइनर स्क्रैचेस हमें थोड़े बहुत दिख गए, ज्यादा कुछ नहीं दिखा था। चारों तरफ से गाड़ी को घूमकर देखा, गाड़ी अच्छी दिखी। अंदर देखा तो भी गाड़ी हमें अच्छी दिखी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पुरानी गाड़ी होती है, थोड़ी बहुत चीजें होती हैं। अब स्पिनी वाले क्या करते हैं, जब भी कोई कस्टमर उनके पास गाड़ी बेचने के लिए आता है ना पुरानी गाड़ी, तो वो गाड़ी को खरीद लेते हैं, उसके बाद अपने वेयर हाउस में बेचते हैं। वहां पर गाड़ी में जो भी कमियां हैं उनको थोड़ी बहुत ठीक करते हैं। अगर गाड़ी कहीं से लगी हुई है, डेंट पेंट थोड़ा बहुत कर देते हैं। उसके बाद उसको थरली चेक करते हैं जैसा वो बोलते हैं, और फिर गाड़ी सेल होने के लिए सेंटर में पहुंच जाती है। अब यहाँ पर इस गाड़ी का जो प्राइस है वो उन्होंने बताया 6 लाख रुपए। वो मुझे ज्यादा लगा, ज्यादा नहीं काफी ज्यादा लगा। इग्निस अल्फा के लिए 6 लाख रुपए देना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, जबकि 3 साल पुरानी गाड़ी है, फरीदाबाद के एरिया में चली हुई है, मतलब काफी अच्छे तरीके से चली भी होगी। अब ऐसा नहीं है कि भाई बढ़िया रोड होंगे, खूब भीड़ भाड़ वाला इलाका है जो वहां पर वो गाड़ी चली होगी खूब अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने उनसे पूछा कि इसका प्राइस कुछ कम हो सकता है क्या, तो प्राइस बिल्कुल फिक्स है, नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। हाँ इतना कर सकते हैं, अगर आप डील कर रहे हैं ना तो आपको एक टैंक फुल करा के हम पेट्रोल का जो है वो दे देंगे, मतलब लगभग 3 साढ़े 3 हजार रुपए के आसपास हमें पेट्रोल वो दे देंगे। साथ में क्या करते हैं कि 1 साल की वारंटी देंगे 12,000 किलोमीटर तक। जो हमारे इंजन पार्ट्स है, इंजन वगैरह की, वहां की वारंटी देंगे। जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट है उनकी 3 महीने की वारंटी देंगे, या 3,000 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी चल जाए उसकी वारंटी देते हैं। साथ में अगर आपने गाड़ी ली है, 5 दिन के अंदर आपको गाड़ी पसंद नहीं आई तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि आपकी गाड़ी 300 किलोमीटर से ज्यादा 5 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है कहीं ठुकनी वगैरह नहीं चाहिए, तो वो गाड़ी बगैर किसी क्वेश्चन के वापस भी ले लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे को ना मतलब प्राइस जो है वो थोड़ा ज्यादा लगा, वहां पर ठीक ठाक चीजें नहीं लगी। प्लस साथ में जब मैंने पूछा अगर कोई गाड़ी आपके पास नई है और अगर उसकी वारंटी कंपनी की तरफ से बची हुई है, कुछ गाड़ियां थी जो 2024 की भी थी, अभी कंपनी की तरफ से वारंटी उसकी बची हुई थी, तो उसका कैसे करेंगे। तो उस चीज को ना वो जवाब वो थोड़ा सा गोलमोल करने लगे। वो बोले कि यार कंपनी जो है ना बहुत बार थोड़ी सी चीजें अड़ंगा अड़ा देती हैं कि नहीं आप फर्स्ट ओनर नहीं है, सेकंड ओनर है, आपको वारंटी नहीं मिलेगी। तो लेकिन हम आपको 1 साल की वारंटी दे रहे हैं, तो वहां पर वारंटी को लेकर चीजें मेरे को थोड़ी ठीक नहीं लगी। और स्पिनी में क्या रहा कि प्राइस जो है बाकी गाड़ियों के मैंने पूछे थे, प्राइस जो है वो मुझे ज्यादा लगे, काफी ज्यादा एक्चुअली आप कह सकते हैं। तो उसके बाद पहुंच गए हम ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू पर गाड़ियां देखी, वहां पर एक चीज आपको क्या देखने को मिलेगी, स्पिनी से बिल्कुल अलग आपको देखने को मिलेगा। स्पिनी में वो गाड़ियों को देखते हैं, ठीक करते हैं, तब कस्टमर तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर ट्रू वैल्यू में ट्रू कलर आपको गाड़ी का देखने का मिलेगा।
जैसी गाड़ी कस्टमर ने दी है, अपनी एक्सचेंज में देते हैं या अपनी सेल करने के लिए लाते हैं, जैसी गाड़ी दी है वैसी की वैसी आपको वहां पर मिलेगी और वही गाड़ी आपको देंगे। अगर उसमें कोई एक पेंच निकला हुआ है वो उसको वापस भी नहीं लगाते हैं, कहीं पेंट उखड़ा हुआ है कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, आप कंडीशन देख लीजिए। किसी गाड़ी पर डीप स्क्रैच है वो डीप ही रहेंगे, कहीं से ठुकी हुई है ठुकी रहेगी, बम्पर टूटा है टूटा रहेगा। जिस कंडीशन में है गाड़ी आपको उसी कंडीशन में देंगे, सिर्फ उसकी वॉशिंग कर देते हैं, अंदर से सफाई कर देते हैं। और ज्यादातर गाड़ियां जितनी मैंने देखी है ना वो काफी ज्यादा चली हुई मुझे ट्रू वैल्यू में दिखी। गाड़ी देखने में काफी अच्छी दिख रही थी एक दो, लेकिन जब पूछा कि ये गाड़ी कितनी चली हुई है, कोई 90,000 चली है, कोई 1 लाख किलोमीटर चली है, कोई 80,000 चली है, तो इतनी ज्यादा चली हुई थी। वहां पर एक दो गाड़ी स्विफ्ट वगैरह पसंद आई थी, वो 2021 के आसपास की थी, लेकिन वो कह रहे थे ये बुक हो चुकी है, ये मतलब बिकने के लिए जानी है। फिर एक गाड़ी पसंद आई, वो थी सिलेरियो, 2024 की थी और सितंबर की थी, मतलब अभी उसको 1 साल भी नहीं हुआ और 22,000 किलोमीटर के आसपास वो गाड़ी चली हुई थी, सीएनजी में VXI। और साथ में सीट कवर भी कंपनी वाले लगे हुए थे, टच स्क्रीन लगवाई हुई थी, बाकी जितना भी काम जो होता है हम अपनी गाड़ी में कराते हैं वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से थी। और गाड़ी दिखने में काफी अच्छी थी, बढ़िया तरीके से मेंटेन की थी। 1 साल भी नहीं हुआ था तो गाड़ी का ऐसा कुछ सच बिगड़ा नहीं हुआ था। वारंटी बची हुई थी कंपनी की तरफ से 2 साल की। तो ट्रू वैल्यू की तरफ से बोला गया पहले जो कंपनी की तरफ से वारंटी बची हुई है वो आपको मिलेगी, और उसके बाद 1 साल की वारंटी एडिशनल जब कंपनी वाली खत्म हो जाएगी, 1 साल की वारंटी या 10,000 किलोमीटर की वारंटी उसके बाद ट्रू वैल्यू की तरफ से आपको शुरू हो जाएगी, मतलब 3 साल की वारंटी मिलेगी। और इस गाड़ी का प्राइस मुझे बताया गया 6,45,000 रुपए। नई गाड़ी अगर सेम हम यही लेते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए और देकर हमें ये गाड़ी ये वेरिएंट सीएनजी में सेम मिल जाता है। तो यहाँ पर मुझे प्राइस ज्यादा लगा, मैंने उनको बोला 6 लाख रुपए के आसपास अगर डील बनती है तो हम ले सकते हैं। मैक्सिमम 6,25 तक वो डाउन आए, उसके बाद उन्होंने बोला अगर आगे कुछ होता है तो हम आपको बता देंगे। तो वहां से भी ऐसा कोई मुझे रिस्पॉन्स आया नहीं। गाड़ी नो डाउट अच्छी थी और जैसी कंडीशन होती है वैसी हमें सामने को देखने को मिलती है, तो उसमें ऐसा कुछ हम नहीं बोल सकते हैं। और हाँ, स्पिनी और ट्रू वैल्यू दोनों की तरफ से जो भी आरसी ट्रांसफर वगैरह वो सब उनके खर्चे पर होती है। साथ में इंश्योरेंस थर्ड पार्टी का करा कर देते हैं, जो स्पिनी वाले हैं थर्ड पार्टी करा के देंगे, जिस दिन आपने गाड़ी ली है उस दिन से 1 साल के लिए। बाकी जो इंश्योरेंस है वो आपको लेना होता है। और ट्रू वैल्यू में भी 1 साल का थर्ड पार्टी करा के देते हैं, और अगर बाकी गाड़ी का कुछ बचा हुआ है तो ठीक है वो आपको लेना है, अदरवाइज आप अपना करा सकते हैं। तो दोनों के साथ ये था, वहां से भी डील प्राइस ज्यादा होने की वजह से ट्रू वैल्यू की तरफ से भी छूट गई। उसके बाद हम पहुंचे अरीना में, वहां पर स्विफ्ट VXI जो है वो पसंद की थी, उसको हम देख रहे थे। वहां से उन्होंने प्राइस बताया 8,55,000 रुपए, ऑन रोड हरियाणा की बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 30,000 रुपीज उसमें से कम किए, क्योंकि अभी कुछ ऑफर चल रहा है। कुछ 10,000 रुपए उन्होंने और कम किए, इस तरीके से वो 8,15 8,10 के आसपास उनकी डील बनी थी। एक दो जगह मैंने और पता किया तो वो लोग बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको बेटर डील देंगे, हम आपको बेटर डील देंगे। सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं बेटर डील देंगे का मतलब स्विफ्ट VXI अगर हम बात करें पेट्रोल में मैनुअल में तो वो 7,90 7,95 के आसपास शायद बन सकती है। आप में से किसी ने गाड़ी ली है, क्या कुछ डील आपको मिली है अभी रिसेंटली? अगर VXI स्विफ्ट आपने ली है तो वो भी बताइए। और एक और देख रहे हैं, वो इग्निस डेल्टा देख रहे हैं। मुझे अभी रिसेंटली मतलब अभी शूट करने से कुछ टाइम पहले ही मुझे फोन आया था, वो मुझे 6,55,000 रुपए में ऑन रोड देने को तैयार है। इग्निस डेल्टा जो सिग्मा से ऊपर वाला वेरिएंट है डेल्टा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी देने को तैयार है। तो ये कैसी डील है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो इस टाइप का कुछ एक्सपीरियंस था पुरानी गाड़ी के लिए। मुझे ट्रू वैल्यू फिर भी थोड़ा ठीक लगा क्योंकि वो ट्रू कलर्स दिखाता, और हाँ वारंटी वो देते हैं सिर्फ मारुति गाड़ियों पर। गाड़ियां उनके पास सभी मिलती हैं, टाटा की मिल जाएगी, i20 मतलब हुंडई की मिल जाएगी, जो भी गाड़ियां हैं। i20 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक i20 वहां मैंने देखी थी, लेकिन उस पर वो कोई वारंटी नहीं देते हैं, ना अपनी तरफ से देते हैं। कंपनी की तरफ से बची होगी तो ठीक है, अदरवाइज उनको उससे कोई मतलब नहीं है। तो ट्रू वैल्यू वाले सिर्फ मारुति की जो गाड़ियां हैं उन्हीं पर आपको वारंटी देंगे। स्पिनी वाले हर गाड़ी पर जिस भी कंपनी की है उस पर वो अपनी तरफ से दे देते हैं। तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस था। कुछ आपको पूछना है, कुछ आपको कहना है, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।